इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज से ही उमड़ रही है। आपको बता दें, आज से ही मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का दौर जारी हो चुका है। भक्तों ने उपवास रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की है। प्रमुख मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और देर रात तक भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क रहा और कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। तो आपको बता दें, कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर में आस्था का सैलाब आज से ही देखने को मिल रहा है। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हर जगह महादेव के नारे लग रहे हैं। भक्तों ने भी व्रत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों ने भी आज से ही व्रत रखा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल महाशिवरात्रि है और इस अवसर पर सभी जगह पे यानी पूरे देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां जहां धार्मिक नगरी है वहां पर सुरक्षा कड़े किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। शिवालयों पर भी जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिरों का साज सजावट आज से ही शुरू हो चुका है। सभी जगह भगवान शिव के उद्घोष के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही आपको बता दें, भक्तों का तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दराज से लोग जो है धार्मिक जगहों पर पहुंच रहे हैं। बनारस से लेकर बहुत ऐसी धार्मिक नगरी मथुरा, इन सभी जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो आज से ही देखने को मिल रही है। किस तरह से तैयारियां हैं इस बार और कैसे पुलिस डिप्लॉयड होगी? जैसे कि आपने बताया कि आनंदेश्वर में जो आनंदेश्वर मंदिर है, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं और श्रद्धालुओं का आवागमन रात से ही शुरू हो जाता है और कल पूरे दिन भर बना रहेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं। सिविल पुलिस का बल, पीएसी का बल, जल पुलिस और एलआईयू के लोग भी लगाए गए हैं। महिला पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में लगाई गई हैं। हम लोगों ने इस बार ये व्यवस्था की है कि हम लोग प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग करा गया है। एंट्री जो है मेन गेट से होगी और जो एग्जिट होगी दर्शन के बाद सीढ़ियों से होते हुए और गंगा जी की तरफ से निकास का हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त लाउड लाउड अनाउंसिंग सिस्टम लगाया गया है। ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक के पुलिस बल भी लगाए गए हैं और हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि आनंदेश्वर मंदिर में जो लोग भी दर्शन करने के लिए आए वो सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें। आपके माध्यम से मेरी ये अपील भी है कि सभी श्रद्धालुगण जो भी आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए। विस्तार से जानकारी देने के लिए कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, कल महाशिवरात्रि है लेकिन आज से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कल महाशिवरात्रि का पर्व है और कल संडे भी है। ऐसे में शिवालयों में अधिक भीड़ होगी। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में आनंदेश्वर, जागेश्वर, खेरेश्वर, सिद्धनाथ समेत तमाम जो बड़े शिव मंदिर है वहां पर लाखों की संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचेंगे। कानपुर शहर की बात की जाए तो कानपुर में परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर, जो कि द्वितीय काशी भी कहा जाता है, वहां पर लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। लगातार जो है मंदिर कमेटियों के साथ पुलिस की बैठकें भी हुई हैं। आपको बता दें कि आनंदेश्वर मंदिर में आज रात 2 बजे मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। वहीं आनंदेश्वर मंदिर में जल पुलिस, एलआईयू, सिविल पुलिस और पीएसी के तैनाती की गई है। महिलाओं और पुरुषों की लाइन अलग लगेगी। इसके साथ ही तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से मंदिर परिसर की निगरानी की जाएगी। आनंदेश्वर मंदिर के बाहर एक पुलिस ने जो है कंट्रोल रूम भी बनाया है। वहां से हर एक गतिविधि की पर नजर भी रखी जाएगी। इसके साथ ही डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी
समेत जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार आज रात से ही मुस्तैद रहेंगे। आनंदेश्वर मंदिर में एंट्री और एग्जिट की इस बार अलग व्यवस्था की गई है और मेटल डिटेक्टर से जो है चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जाएगी। जी बिल्कुल। कौस्तुभ, अगर बात की जाए रूट डाइवर्जन की, तो क्या कोई रूट डाइवर्जन भी किया गया है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। देखिए, आपको बता दो कि आनंदेश्वर मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। महाभारत काल से जो है इसका वर्णन होता आया है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर कर्ण ने भी पूजा की थी। इसको देखते हुए आनंदेश्वर मंदिर में जो है लाखों की संख्या में भक्त आज रात से ही पहुंचेंगे। रात 10 बजे से भक्तों की लाइनें लग जाएंगी। इसी को देखते हुए पुलिस ने वीआईपी रोड पर रूट डाइवर्जन भी कर दिया है। ग्रीन पार्क पर भी डाइवर्जन किया गया। इसके साथ ही जो वीआईपी रोड पर आने वाले भारी वाहन है उनको भी रोका जाएगा। ये डाइवर्जन आज रात 10 बजे से चालू होगा और कल रात 12 बजे तक का चलेगा। जी बिल्कुल। अगर भक्तों की बात की जाए तो उनमें किस तरह का उत्साह और उल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। तमाम मंदिरों में आज से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। कानपुर के जागेश्वर मंदिर में आज हल्दी का भी कार्यक्रम है। बाबा भोलेनाथ की हल्दी का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही विशेष आरती का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं आनंदेश्वर मंदिर की बात करें तो आज रात में वहां पर पूरी सजावट कर दी जाएगी। सजावट जो कि कंप्लीट हो चुकी है और भक्तगण जो है रात से ही लाइनों में लग जाएंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए। इस बार आनंदेश्वर मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ भोलेनाथ को जल चढ़ा सकेंगे भक्त। इस बार दूध चढ़ाने का जो प्रबंध है वो नहीं किया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे साज सजावट भी जो है आज से ही शुरू हो जाएगी। किस तरह की व्यवस्था है साज सजावट की? देखिए, मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इसके साथ ही जहां पर शिवलिंग है वहां पर गुब्बारे वगैरह भी लगाए गए हैं और जो है मंदिरों में रंग रोगन का कार्यक्रम शिवरात्रि को लेकर काफी दिनों से चल रहा था, क्योंकि इस बार शिवरात्रि संडे को पड़ रही है तो अत्यधिक भीड़ होगी। इसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने जिला प्रशासन के साथ लगातार बैठकें की। जो तमाम बड़े मंदिर हैं शहर के वहां पर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। जगह जगह जो है पुलिस की भारी सुरक्षा रहेगी। पुलिस का कहना भी है कि भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जो दर्शन है पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में होंगे। बिल्कुल। कौस्तुभ, अगर बात की जाए जो भक्त है वो सबसे ज्यादा किस जगह से आ रहे हैं? मतलब कहां से सबसे ज्यादा भक्त जो है वो कानपुर पहुंचेंगे? देखिए, आपको बता दो कि कानपुर में आसपास जिले के भक्त पहुंचते हैं। कानपुर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आनंदेश्वर मंदिर है वहां पर भक्त पहुंचते हैं। और अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो खेरेश्वर मंदिर जो कि खुराकपुर में है वहां पर लाखों भक्त पहुंचते हैं। खेरेश्वर मंदिर में जो है ग्रामीण इलाकों से भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि खेरेश्वर मंदिर की एक मान्यता है कि आज भी वहां पर अश्वत्थामा पूजा करते हैं। जी बिल्कुल। लोगों से क्या कुछ अपील जो है प्रशासन की तरफ से की गई है इस महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, पुलिस ने जो है लोगों से अपील की है कि जो है रोड डाइवर्जन का पालन करें। इसके साथ ही जो जिस तरह से पुलिस ने व्यवस्थाएं करी है उसका पालन करें। अपनी गाड़ी को इधर उधर ना खड़ा करें। अपनी बारी आने पर ही जो है दर्शन करें, लाइन में लग के दर्शन करें। और खास अपील इस बार पुलिस ने ये करी है कि जो जूते चप्पल लोग पहन के आते हैं वो मंदिर के आसपास उतारते हैं, वो अपनी गाड़ियों के पास उतारी या अपने घर पर ही उतारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौस्तुभ, यानी माना जा सकता है कि इस बार महाशिवरात्रि जो है सुरक्षा के बीचों बीच सही तरीके से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मोदी ट्रंप ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, ताज नगरी यानी आगरा में आम आदमी पार्टी ने इस समझौते को देश विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया है। ट्रेड डील की प्रजातियां जलाकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें, ये प्रतियां जो है वो जलाई गई हैं और इस दौरान राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया है। वहीं किसानों और छोटे व्यापारियों के हित खतरे में होने का आरोप आप पार्टी द्वारा लगाया गया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों और आम जनता के हितों की अनदेखी हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बच्चों का शोषण
तो आपको बता दें, महाशिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में उल्लास देखने को मिल रहा है। कल महाशिवरात्रि है, लेकिन उससे पहले ही बहुत ऐसी जगह है जहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़े कर दिए गए हैं। चाहे कानपुर की बात की जाए, चाहे मेरठ की बात की जाए, चाहे आगरा के, इन सभी जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़े कर दिए गए हैं। इसे लेकर रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो आपको बता दें, महाशिवरात्रि के अवसर पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु जो हैं इस अवसर पर मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, और इस अवसर पर किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसका पूरा ध्यान जो है प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन जो है आज से ही मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के कई मंदिरों में आज रात से ही पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो जाएगी, और आज रात से ही श्रद्धालु जो है मंदिर में पहुंचना शुरू कर देंगे। उसके साथ ही कल सुबह से ही लोग जलाभिषेक करेंगे। वहीं आपको बता दें, मेरठ में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़े कर दिए गए हैं। सभी जगह पर पुलिस जो है वो तैनात किए गए हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, मेरठ की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं महाशिवरात्रि को लेकर? जब को प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा इस बार महाशिवरात्रि को लेकर मेरठ में बड़ी खास तैयारियां की गई है। और जब जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहां पर जो पाठ है वो सुबह 4 बजे खुलेंगे, और पाठ खुलने के बाद वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। तो 5 बजे से 12 बजे तक वो द्वार खुले रहेंगे। बाबा औरंगानाथ मंदिर की बात करें, बाबा औरंगानाथ मंदिर की जो खास बात इस बार ये रहेगी कि वहां की जो सजावट होगी वो इस बार विदेशी फूल मालाओं से की जाएगी। और वहां पर लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे जो वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। अर्चना करने के बाद वहां जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार अधिकारी जो है एक्शन मोड में है, लगातार वहां पर जायजा ले रहे हैं पहुंच करके। जितने भी यहाँ पर प्रमुख शिव मंदिर है या बाबा गुरुनाथ मंदिर है, तो उससे पहले काफी समय से यहाँ पर 15 दिन के आसपास से लगातार वहां पर देखा जा सकता है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, रूट डायवर्जन कर दिया गया है, और साथ के साथ वहां कैमरों की भी व्यवस्था कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर मेरठ के कमिश्नर और डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए। कल महाशिवरात्रि बड़े उल्लास के साथ, बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। बिल्कुल शाहरुख, अगर क्राउड मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसको लेकर किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से उसे मैनेज करेंगे? तो बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो प्रमुख एरिया है जहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग भीड़ भाड़ वाली एरिया है, वहां पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, वहां से रोड डायवर्जन कर दिया गया है। साथ के साथ ये भी कर दिया गया कि वहां पर कोई आता है तो कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए। और साथ के साथ वहां ये भी कर दिया गया कि अगर कोई असंदिग्ध लोग आता है तो उसकी वहां पहले चेकिंग होगी, तभी उसको अंदर डाला दिया जाएगा। और साथ के साथ वहां पर कैमरों के भी इस बार इंतजाम किया गया। बड़ी बात, खास बात ये है कि इस बार बाबा अमरनाथ मंदिर की जो सजावट है वो विदेशी फूल मालाओं से की गई है। बिल्कुल शाहरुख, लोगों से क्या कुछ अपील की गई है इस दौरान? बिल्कुल लोगों से यहाँ पर सोशल मीडिया और लोगों से ये भी अपील की गई है कि किसी तरीके के काम ना फैलाएं, क्योंकि पुलिस की, प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रहेगी। और साथ के साथ मेरठ के जो आला अधिकारी है वो लगातार अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद वहां जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, वहां का औचक निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बार आज तैयारी जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और कल महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रक्रिया यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है वो बाबा गुरुनाथ का मंदिर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, और उसके करने के बाद वहां जलाभिषेक करेंगे। सुबह 4 बजे वहां की जो पूजा है, पूजा की जाएगी। 7 के बाद 5 बजे वहां के पट खुल जाएंगे, और उसके बाद वो पट वहां से करीब रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। जो भी वहां पर पूजा या जलाभिषेक करने पहुंचेंगे तो श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ की कतार लग जाएगी, और ये महाशिवरात्रि बड़े उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ कल मनाई जाएगी। और मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर अधिकारियों ने उससे कड़े इंतजाम कर दिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पुडुचेरी के कराईकल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की दीवार पर पेंटिंग बनाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद रहे। शाह ने कहा कि बीजेपी विकास सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने मतदाताओं से पार्टी को समर्थन देने की अपील की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी, उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये आयोजन आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के सक्रिय अभियान का हिस्सा था। कर पा रहा हूं பாரதத்தை விஸ்வ குருவாக உலகின் குருவாக ஆக்கும் கனவை அவர் கண்டார்। मैं सबसे पहले पांडिचेरी की इस महान भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। இந்த மகத்தான புனிதமான புதுச்சேரி மண்ணிற்கு நான் தலைவணங்கி என்னுடைய உரையை நான் துவக்குகின்றேன்। मित्रों, सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक ऐसी तमिल भाषा में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। உலகத்தின் மிகவும் தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியிலே என்னாலே இங்கே உரையாற்ற முடியவில்லை என்பதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் தொடர்கிறேன்। आज ये विशाल सभा करने का दो उद्देश्य है, दो एम है। இந்த பரந்துபட்ட இந்த அவையிலே நான் வந்திருப்பதற்கு இரண்டு நோக்கங்கள் இருக்கின்றன। एक उद्देश्य है मोदी जी और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है इसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना है। முதல் நோக்கம் என்னவென்றால் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலும் இங்கே புதுச்சேரியின் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களுடைய தலைமையிலும் இத்தனை ஆண்டு காலம் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதற்கான பட்டியலை, அறிக்கையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க நான் வந்திருக்கிறேன்। मित्रों, और दूसरा उद्देश्य है कि यूपीए इंडिया अलायंस जो थिया शक्ति है उसको बेनकाब करना है, उसका पर्दाफाश करना है। இரண்டாவது நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இண்டி கூட்டணி இருக்கிறதே இவர்களுடைய தீய நோக்கம் அந்த திரையை கிழித்தெறியும் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்। 5 साल पहले पांडिचेरी की जनता ने यहां मोदी जी के और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में एक एनडीए सरकार बनाई। 5 ஆண்டுகள் முன்பாக இந்த இடத்திலே புதுச்சேரி மக்கள் மோடிஜி மேலும் ரங்கசாமி அவர்களின் தலைமையின் கீழே இங்கே என்डीए அரசை அமைத்து அளித்தார்கள்। और ये सरकार ने 3 काम किए हैं। एक, यहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। இங்கே இந்த என்डीए அரசாங்கம் 3 வேலைகளை செய்திருக்கிறது। ஒன்று, இங்கே ஊழலை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது। दूसरा, जो पहले कांग्रेस सरकार थी वो दिल्ली के उनके मालिकों का एटीएम बनाया था पांडिचेरी को, हमने पांडिचेरी को एक स्वायत्त यूटी बनाने का काम किया है। இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் முன்னர் இங்கே இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் புதுச்சேரியை தில்லிக்கு அடிபொடியாக அடிமையாக ஆக்கி வைத்திருந்தது। ஆனால் என்डीए அரசாங்கமோ இங்கே சுயமாக விளங்கும், சுயமாக செயல்படும் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளித்து அதை உருவாக்கி இருக்கிறது। भाइयों बहनों, और तीसरा काम किया है, हमने पांडिचेरी में पॉलिटिकल स्थिरता लाने का काम किया है। மூன்றாவது பணியை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இங்கே புதுச்சேரியிலே அரசியல் நிலைத்தன்மை, அரசியல் स्थिर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।